जय हिंद दोस्तों। आप भी अगर क्लास 10th के स्टूडेंट हैं दोस्तों तो मैं आपके लिए लाया हूं अध्याय वाइज विज्ञान विषय का बहुविकल्पिक क्वेश्चन दोस्तों, जिसमें से अपन बहुविकल्पिक क्वेश्चन को ही पढ़ेंगे दोस्तों। तो अध्याय वाइज पढ़ेंगे दोस्तों, जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसके अंतर्गत दोस्तों जितने भी एक नंबर के क्वेश्चन हैं उसको अपन सभी को कवर करेंगे। उसमें चार प्रकार का पैटर्न रहेगा। सबसे पहले अपन बहुविकल्पिक मतलब सही विकल्प क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जिसमें से चार ऑप्शन रहेगा। दूसरा अपन पढ़ेंगे सत्य सत्य। तीसरा पैटर्न रहेगा सही जोड़ी। और चौथा पैटर्न रहेगा दोस्तों एक शब्द में उत्तर। और पांचवा रहेगा रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो वैसा करके अपने दोस्तों इस अध्याय में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों। कहने का मतलब है कि जिस अभिक्रिया, कोई भी एक अभिक्रिया है जिसमें अगर ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, ऊष्मा की आवश्यकता पड़े, उसे क्या कहेंगे दोस्तों अपन। चार ऑप्शन है आपके पास। ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मशोषी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। मतलब जैसे दोस्तों इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कोई बर्फ का टुकड़ा है, अगर उसमें अपन धूप रख दें, धूप में उसको रख दें तो वो बर्फ पिघल जाएगा, तो उसमें क्या होगा, ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी। उसी प्रकार इसको देखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या कहा जाएगा, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अब इसको देखते हैं दोस्तों दूसरा ऑप्शन, इसको भी पढ़ते चलेंगे अपन। ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया, तो वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है, जिसमें ऊष्मा निकलती है उसे क्या कहते हैं अपन, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया। मान लो बात, चूना ले लिए, चूना को अपन कहाँ डाल दिया, पानी में। तो पानी में अगर चूना को डालेंगे तो उबलने लगता है दोस्तों, आप यकीन नहीं तो डाल के देखना। तो उसमें क्या निकलता है, ऊष्मा। तो जिसमें ऊष्मा निकलती है उसे क्या कहेंगे अपन, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया। और जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती हो, जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती हो उसे क्या कहेंगे, ऊष्मा शोषी। ठीक है दोस्तों। फिर दूसरा क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, लंबे समय तक सेवन ना करने पर सूखे मेवे सड़ जाते हैं, क्योंकि वो मेवे किस लिए सड़ते हैं, ये क्वेश्चन ये कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन से क्या सड़ जाए। दूसरा है जंग लगना। तीसरा है विकृत गंधिता। और चौथा है कोई नहीं। तो इसमें वो जो मेवे है विकृत गंधिता के कारण सड़ जाता है दोस्तों। किसके कारण सड़ जाता है, विकृत गंधिता। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। मतलब ये एक समीकरण है, मान लो ये C+O2, इधर जाके CO2 का निर्माण हो जाता है। तो ये इस अभिक्रिया में कह रहा है दोस्तों वो, ये एक समीकरण है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। तो पहला है उत्पाद, अभिकारक, यौगिक और मिश्रण। तो इसमें आंसर आ जाएगा दोस्तों इसका अभिकारक। क्यों, क्योंकि ये वाला जो पदार्थ है इसको अपन अभिकर्मक बोलते हैं दोस्तों, अभिकारक बोलते हैं। जब ये दो मिल जाते हैं तो तीसरा पदार्थ का जब निर्माण होता है तो इसको क्या बोलते हैं, उत्पाद दोस्तों। इसको क्या बोलते हैं, उत्पाद। तो इसको याद रखेंगे, इसको क्या बोलेंगे, अभिकारक, और इसको उत्पाद। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 भाग HCl, 1 भाग HNO3 को कहा जाता है। मतलब 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग HNO3 नाइट्रिक अम्ल को मिलाने से कौन सा दूसरा पदार्थ बनता है दोस्तों। तो इसमें पहला ऑप्शन है अम्लराज, दूसरा ऑप्शन है संगमरमर, तीसरा ऑप्शन है संक्षारण और चौथा ऑप्शन है जिप्सम। तो इसको आपको बताना है दोस्तों। तो ये क्या कहलाता है, अम्लराज। 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3 को मिलाने से क्या बनता है दोस्तों, अम्लराज। ठीक है, जिसे एक्वा रेजिया बोलते हैं, एक्वा रेजिया। ठीक है ना दोस्तों। इसी को क्या बोल अपन अगर समीकरण में लिखेंगे तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की होती है दोस्तों। कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की होती है दोस्तों। कैल्शियम ऑक्साइड मतलब चूना के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। तो इसमें क्या आ जाएगा,
इसमें आ जाए जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे क्या कहेंगे अपन, ऊष्मक्षेपी। तो ये क्वेश्चन दोबारा फिर से आ गया दोस्तों। कैल्शियम ऑक्साइड चूना है जिसकी जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो अगर उसको जल में डालेंगे तो क्या निकलेगा, ऊष्मा। तो क्या कहलाएगा, ऊष्माक्षेपी। वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है उसे क्या कहेंगे अपन, ऊष्माक्षेपी। उसी प्रकार देखेंगे क्वेश्चन क्रमांक 6, उस गैस का नाम बताइए जो पाप ध्वनि से जलती है। अब उस गैस को नाम बताना है दोस्तों जो पाप ध्वनि से जलती है। पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका हीलियम, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन गैस और चौथा ऑक्सीजन। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस जो पाप ध्वनि से जलती है। क्वेश्चन में ऐसा भी दे सकता है दोस्तों, यहाँ पे H2 भी लिख देगा। ठीक, 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का नाम क्या है। मतलब सोने जैसे धातु कठोर, प्लेटिनम जैसे धातु कठोर को गलाने वाले अम्ल का नाम। मतलब दोस्तों जैसे इसमें सोना और प्लेटिनम को अगर उस अम्ल में अगर रखेंगे या कोई बीकर है उसमें प्लेटिनम अगर सोना डाल दें अपन तो उसको भी वो गला देता है दोस्तों। तो उसका नाम बताने के लिए बोल रहा है। तो पहला ऑप्शन है एक्वारेजिया, दूसरा ऑप्शन है सांथाक्लोरिक अम्ल, तीसरा है HNO3 और द नंबर है NaOH। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्वारेजिया। क्या हो जाएगा, एक्वारेजिया को ही अपन H2SO4 बोलते हैं, इसी को अपन अम्लराज ही बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक्वारेजिया। ठीक है, यहाँ तक बात मुझे लगता है समझ में आ गई। अब अपन क्वेश्चन का पैटर्न चेंज करते हैं। अब अपन सही जोड़ी क्वेश्चन पढ़ते हैं जिसमें दोस्तों मैं आपको यहाँ पे 10 सही जोड़ी और इधर 10 सही जोड़ी लिखूंगा। आपको उसको मिलाना है दोस्तों कि कौन सा राइट आ गया। यहाँ तक बात मुझे लगता है आपको समझ आ गई। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं।